आइए श्रवण करते हैं श्री रामचरितमानस पाठ उत्तरकांड भाग 9। बड़ा सुंदर प्रभु की कथा श्रवण करें सब लोग मिलके। जय श्री सीताराम। विधुमहि पूर मयूखनि रवितम जेतनि काज, मागे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। भगवान श्री राम जी का राज ऐसा चलता था कि मांगने पर मेघ जल देते थे, जब इच्छा होती थी तब बरसात हो जाती थी। ऐसा भगवान राम जी का राज था। हरे कोटिन बाज मेध प्रभु कीने, दान अनेक दिजन कह दीने। बहुत यज्ञ किए भगवान और बहुत प्रकार से द्विजों को भ्रामणों को दान भी दिए। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत रुभोग पुरंदर। और वेद का मार्ग चलते थे प्रभु, धर्म के ज्ञानी थे। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता। और मैया जानकी जी हमेशा राम के अनुकूल रहती थी, किसी भी प्रकार से विपरीत नहीं होती थी। हो जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। भगवान की प्रभुता को माँ जानकी जी जानती थी और चरणों की सेवा करती थी, मन लगा के करती थी, कोई छल कपट नहीं अंदर था। हो यद्यपि गृह सेवकय सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुणी। निज कर गृह परिचर जा करई, रामचंद्र आयसु अनुसर ही। भगवान रामचंद्र जी का आज्ञा सब लोग मानते थे। यही विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जान। जिस प्रकार से भगवान खुश होते थे वैसे श्री जानकी जी सेवा करती थी प्रभु का। अरे कौशल्या दिशा सुगृह माही, से वहीं सभिन मान मद माही। और अहंकार को छोड़ करके अपने सासू की भी सेवा माँ जानकी जी करती थी। हरे उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मानिंदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से भी वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न हैं। हरे जासु कृपा कटाक्ष, सुर चाहत चितवन सोई। राम पदार बिंदरती, करति सुभावहि खोई। से वहीं सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। और चारों भाई में राम बड़े थे, सभी भाई उनका सेवा बड़े प्रेम पूर्वक करते थे राम जी का। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहई, कबहू कृपाल हमहि कुछ कहई। और सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते थे। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति थी। वे सदा प्रभु का मुखारबिंद ही देखते रहते थे कि कृपाल श्री राम जी हमें भी कुछ करने के लिए कहें। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना बाति सिखावहि नीति। हर्षित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। अहनिशि विधि मनावत रहै, ते रघुवीर चरण रति चहई। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लौ कुश वेद पुराण गाए। और माँ जानकी को दो पुत्र हुए, वेद पुराण उनका नाम लौ कुश बताए। हो दुई सुत सब भ्रातन के रे, भये रूप गुणशील घनेर।
तो विजयी विनयी गुण मंदिर हरिपति बिंब मनोहवती सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे भये रूप गुणशील घनेरे। और दो दो पुत्र सभी भाइयों को हुए और बड़े रूपवान गुणवान विद्वान बलवान बुद्धिमान थे। ज्ञान गिरा गोतीत यज माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और आजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नरलीला कर रहे हैं। हर प्रात काल सरजू करि मजन बैठहि सभा संग द्विज सजन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। और वहाँ वेद पुराण कथा सत्संग वशिष्ठ जी करते थे। सब लोग बड़े भाव से उस सभा में बैठते थे और सुनते थे। अनुजन संयुत भोग भोजन करहि अनुजन संतन। प्रिय अनुजन संयुत भोजन करहि देखि सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाई। और चारों भाई एक साथ बैठ के भोजन करते थे। और कभी वन आदि में जाना होता था तो भरत शत्रुघ्न दोनों भाई और साथ में श्री अंजनी नंदन भी जाते थे। अरे बूझहि बैठी राम गुण गाहा कर हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण यति सुख पावहि बहुरी बहुरी करि विनय कहावहि। हो सबके गृह गृह होहि पुराना रामचरित पावन विधि नाना। और सबके घर भगवान के गुणगान होते थे, पूजा होता था और राम जी का भी गुणगान होता था। रामचरित का पावन गुणगान होता था। नर अरु नारी राम गुण गान ही करहि दिवस निशि जात न जानहि। अवधपुरी बसिन कर अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कही सकहीं जहाँ नृप राम विराज। जहाँ भगवान श्री राम जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। धन्य है प्रभु जहाँ विराजमान है, वह नगरी वह स्थान धन्य है। नारदादि सनकादि मुनि सादर्शन लागी कौशलाधीशा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं देखी नगरु विराग विसुरा। वहीं नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जात रूप मनि रचित अटारी नाना रंग रुचिर गचधारी। पुर चौपास कोटि अति सुंदर रचे कंगूरा रंग रंग बर नौ ग्रह निकर अनीक बनाई। जनु घेरी अमरावती आई मही बहुरंग रचित गच काचा। चोबिलो की मुनि बर मन नाचा। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत कलश मनोहर विशसि दुति निंदत। बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि गृह गृह प्रतिमनि दीप विराजहि। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं।
ओ मनि दीप राजहि भवन ब्राजहि दे हरि विद्रुम रचि मनि खंभ भीति बिरंचि बिरचि कनक मणि मरकत खचि सुंदर मनोहर मंदिरायत अजीर रुचिर फटिक रचे कति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाहि बहु बजन खचे चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाई रामचरित जे निरखि मुनि ते मन लेहि चुराहि पवन सुत हनुमान की जय सुमन बाटिका सबहि लगाई विविध भांति करी जतन बनाई लता ललित बहु जाति सुहाई फूलहि सदा बसंत किनाई गुंजत मधुकर मुखर मनोहर मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर नाना खग बालकन जियाए बोलत मधुर उड़ात सुहाए भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते थे। सदा तीनों प्रकार के सुंदर वायु बहती थी। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे थे जो मधुर बोली बोलते थे और उड़ने में बड़े सुंदर लगते थे। मोर हंस सारस परावत कौन कौन पक्षी जी आए थे बच्चे? मोर हंस सारस परावत भवन पर शोभायति पावत जहाँ तहाँ देखहि निज परिछाहि बहु विधि कूजहि नित्य कराहि। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी शोभा पाते थे। वे पक्षी मड़ियों की दीवारों में और छत पे जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते थे। सुख सारिका पढ़ावहि बालक कहूँ राम रघुपति जन पालक राज दुआर सकल विधि चारु बीथी चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलिया चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बच्चे पढ़ाते थे किसको? तोता को, मैना को। कैसे तनी बोला ये सुगना तू मीठी मीठी बोल तनी बोला ये सुगना रे सुगना को बोलिया लगले अनमोल तनी बोला ये सुगना मीठी मीठी बोल। ऐसे सिखाते थे बच्चे सब। अरे बाजार रुचिर न बनाई बरन तबासु बिनु गत पाइए जहाँ भूप रमा निवास तहाँ की संपदा किमि गाइए। बैठे बजाज सराफ बनिक नेक मान मनहु कुबेर ते सब सुखी सब सचरित सुंदर सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ जय सिया राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।